हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हमारी आज की जो वीडियो है वो है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के ऊपर। बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि 40 इंच का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बताइए, मेजरमेंट कैसे लिए जाते हैं। तो जिनकी भी चेस्ट 39, 40 या 41 है वो इस मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हैं। इवन 42 तक भी थोड़ा सा टाइट रहेगा, आपको साइड से मार्जिन और बढ़ाना पड़ेगा। बाकी आपकी यही रहेगी, कितना मेजरमेंट रहेगा, किस तरीके से हमने उसको लिया है। जो सबसे आसान से आसान तरीका था उससे हमने आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत ही सिंपल है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। फिर आपको लेनी है लंबाई। लंबाई हमें 14 इंच रेडी करनी है अगर, तो कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। नहीं तो आप जैसे 15 इंच रेडी करना चाहते हो तो 17 इंच ले सकते हो। तो हम इसको मान लीजिए 17 इंच लेते हैं। ये हमने इसकी लंबाई ले ली है। शोल्डर आपने ले लिए 7 इंच के, ठीक है, क्योंकि वैसे हम शोल्डर लेंगे बहुत कम, वो कटिंग हम बाद में करेंगे। अब 7 इंच के शोल्डर ले लिए हमने और 7 इंच ही हम यहाँ पे ले लेंगे। ये आपकी चेस्ट वाली लाइन आ गई है। अब देखिए, आपकी चेस्ट 40 इंच की है तो उसके 4 हिस्से हम रखते हैं। 2 हिस्से आगे के फैब्रिक होते हैं, 2 पीछे के, यानी वो आता है आपका 10। और 2 इंच एक्स्ट्रा और ले लीजिए आप मार्जिन का, 12 ले लेनी है। अगर आपकी चेस्ट 40 इंच है तो आप यहाँ से चौड़ाई 12 इंच ले लोगे। ये क्लियर हो गया। अब कमर से जो चौड़ाई है वो आप 1 इंच बढ़ा के लोगे। ऊपर से आपने 12 इंच ली है तो यहाँ से लोगे आप 13 इंच। 13 इंच लेके इस लाइन को इससे आप मिला दीजिए। ठीक ऐसे यहाँ पर भी 2 इंच करके ये आपकी फिटिंग की लाइन आएगी, इसको आप इससे मिला दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत इजी है। अब देखिए, यहाँ से जो गला है वो आपका 2.5 इंच पे आप लोगे, ठीक है। शोल्डर हम बाद में कटिंग करेंगे। 2.5 इंच पे आपने यहाँ से ले लिया है। लंबाई मान लीजिए हम लेंगे सामने की 7 इंच पे, और कुछ हमने इस नेक को इस तरह से हम इसकी बना लेंगे। यहाँ से इस नेक की चौड़ाई हमने ज़्यादा ली है 3 इंच, तभी एक पान शेप आती है, अच्छी शेप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपकी एक नॉर्मल ब्लाउज वाली कटिंग दिख रही है आपको, अगर हम नीचे से 1 इंच चौड़ी ना ले तो। अब लेना है आपको एपेक्स पॉइंट। ऊपर से एपेक्स पॉइंट आपका आएगा 11 इंच पे अगर चेस्ट 40 इंच है तो, और यहाँ से आप लोगे 4 इंच, क्योंकि जो चेस्ट होती है उसको 10 से डिवाइड करके हम यहाँ से लेते हैं। ये 4 इंच लेना है, ऊपर से आपको लेना है 11 इंच पे। ये पॉइंट आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, ठीक ऐसे ही 4 इंच पे आप यहाँ ले लीजिए। ये क्लियर हो गया। इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। यहाँ ये मिल गया। अब इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। ये 2 लाइन बिल्कुल सीधी सीधी आ गई हैं। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आधा इंच इस साइड लेना है एक्स्ट्रा, आधा इंच इस साइड, ठीक ऐसे ही आधा इंच इस साइड। ये आधा इंच है यहाँ से, ठीक है। ये आधा इंच यहाँ से है, ओके। और यहाँ से लेना है 1.5 इंच, यानी 2 इंच जब ये कट हो जाएगा तो ये अपने आप ही इधर से रख के आपकी जो कमर का एरिया है वो कम हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि इस पॉइंट को इससे मिला देंगे ऐसे। अगर आपके पास कर्व वाला स्केल है तो इसको आप इससे मिला दोगे और इसको हम मिला देंगे इससे ऐसे। अब यहाँ क्या करना है, ये देखिए, ये वाली जो लाइन है उसको इससे मिला देंगे ऐसे। मिल गया। मिलने के बाद अब ये जो लाइन है इसको ऐसे धीरे धीरे करके आप इससे मिला दोगे इस तरह से। ये क्लियर हो गया आपको। ये मैं फिल कर देती हूँ सारा।
ये आपका फैब्रिक कट हो जाएगा। ये आपके 40 इंच के ब्लाउज़ की कटिंग है। मैं फिर से एक बार अब बता देती हूँ आपको कि यहाँ से शोल्डर हमने 7 इंच पे लिए हैं अभी। अब जब ये कट हो जाएगा, इन दोनों को इसके ऊपर रख के फिर आप यहाँ से शोल्डर की कटिंग कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छी आएगी। शोल्डर आप 5.5 इंच पे ले लीजिए। अगर हमारे आगे पीछे के गले बड़े हैं तो 5.5 इंच पे शोल्डर ले लेंगे और यहाँ से आप 6.5 इंच ले सकते हो। और आर्म होल की आपकी शेप कुछ ऐसे हो जाएगी। जब ये इस तरह से चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे, अब आप देखिए कई बार क्या होता है कि ये वाली जब हम कटिंग करते हैं और इसको इसके साथ जॉइंट करते हैं तो ये जो फैब्रिक है हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाता है इधर इतना। तो इसको पहले ही हम कम कर लेंगे। यहाँ से आप लोगे 1 इंच और यहाँ से आधा इंच और इस तरह से इसको मिला दोगे। ये वाली कटिंग कर लीजिए, तब आपकी कटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये फैब्रिक इसके बराबर पहुंचेगा सिलाई करने के बाद। ओके, अब हम करेंगे पीछे वाले पार्ट की कटिंग। वो तो नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह ही है, बिल्कुल आसान। लंबाई अगर आपने फ्रंट पार्ट की 17 इंच ली है तो इसकी जो लंबाई है वो आप 15.5 इंच ले लीजिए, उससे 1.5 इंच कम, वो काफ़ी रहेगी। शोल्डर उसके आपने जितने भी लिए थे, क्योंकि अगर इसको आपको सेंटर में हुक देना है यहाँ पे कट करके, तो आधा इंच मार्जिन का पहले ही निकाल लीजिए। है यहाँ से हम गला नापेंगे 5.5 इंच का। यहाँ से हम शोल्डर नापेंगे 5.5 इंच के और गला हम नापेंगे 2.5 इंच का। यहाँ से गले की लंबाई हमें लेनी है 10 इंच। अब देखिए गले की लंबाई की शेप कैसे देनी है। या तो शेप आप दीजिए बिल्कुल ऐसे, ये शेप इतनी अच्छी नहीं आएगी। हमेशा जब गले की शेप दे रहे हो, इसको आधा इंच अंदर की तरफ बढ़ा के इस तरह से धीरे धीरे आपको मटका टाइप शेप देनी है गले की। अब यहाँ से आपने लिए थे 7 इंच। अब ये चेस्ट वाली लाइन आ गई है। यहाँ से आप नाप लीजिए इसको, कितना हमने आगे का हमने कितना लिया था 12 इंच, तो यहाँ का आप 11.5 इंच ले लीजिए। आधा इंच वहाँ से चौड़ाई कम ले लीजिए, पीछे वाली चौड़ाई, पीछे की लंबाई जो यहाँ से नीचे से ये भी 11.5 इंच लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे डाल डालेंगे तो वो मैनेज हो जाएगी। यहाँ से 11.5, यहाँ से 11.5, क्लियर है। और अगर हुक लगाने हैं तो फिर वही टोटल 12 हो जाती है फिर। अब ऊपर से यहाँ से डार्ट डलेगी एक, वो डलेगी 10 इंच पे पीछे, ठीक है। डार्ट की चौड़ाई यहाँ से ठीक वैसे ही लेनी है 4 इंच की। यहाँ से भी वो लेनी है आपको 4 इंच की। ये डल गई आपकी डार्ट। 4 इंच यहाँ से दूर है, 4 यहाँ से, और ऊपर से है ये 10 इंच दूर। अब हमें आर्म होल की शेप देनी है। आपके पास स्केल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले फिटिंग का निशान आप इमेजिन कर लीजिए। 10 इंच पे फिटिंग जा रही है लगभग यहाँ पे, तो आपको आर्म होल की शेप कुछ इस तरह से देनी है कि इन पॉइंट्स को आप मिला दोगे ऐसे करके, ठीक है। ये आपकी आर्म होल की शेप आ जाएगी और ये आपके फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की हो गई है कटिंग। जो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।